एक सवाल आया है कि सृष्टि की रचना किसने की? क्या ये रचयिता ईश्वर है? सनातन धर्म में कहा गया है कि जब पूरी सृष्टि में अंधकार था, कुछ भी नहीं था, तब एक रोशनी जागृत हुई जिसे सिद्धिदात्री देवी कहा गया। इस देवी ने 3 देवों को जन्म दिया, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, और उन्हें 3 शक्तियां दी गई, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। और माना जाता है कि इन्हीं ताकतों से सृष्टि का निर्माण हुआ। इस जवाब को आप पर्याप्त न समझें। समस्या ईश्वर को समझाने की नहीं, समस्या आपकी स्वयं की है। आप बहुत सारी रोशनियां नहीं देख सकते, बहुत सारी आवाज़ें नहीं सुन सकते, चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते, मछली की तरह पानी में नहीं रख सकते। किसी ग्रह पे आपको छोड़ दिया जाए तो कुछ ही पलों में आप मर जाएंगे। आपकी इन विकलांगताओं के साथ क्या आप ईश्वर को समझ सकते हैं? क्या ज़रूरत है आपको ईश्वर को इंसान के स्वरूप में देखना? ये देव या शक्तियाँ सिर्फ गुणों की तरह भी देखी जा सकती है। यदि सारे हाथियों को ज्ञान आ जाए और वो ईश्वर की खोज करने लगे, तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान रूपी ईश्वर को खोजेंगे? उनकी कल्पना में एक हाथी रूपी ईश्वर होगा। यदि सभी मछलियों को ज्ञान आ जाए, तो क्या वो आपके इंसान रूपी ईश्वर को मानेंगे? वो एक मछली रूपी ईश्वर को ढूंढेंगे। सारे कौवों को यदि ज्ञान आ जाए और वो अपना ईश्वर ढूंढने निकले, तो उन्हें एक कौवा रूपी ईश्वर कल्पनित होगा। और हो सकता है कि धरती के सिवा दूसरे भी ग्रह हो, वहाँ पर अलग अलग किस्म के जीव जंतु रहते हो। उनमें यदि ज्ञान आ गया, तो क्या वो धरती पर रहने वाली एक प्रजाति के स्वरूप में ईश्वर को ढूंढेंगे? ईश्वर को इंसानी स्वरूप देना आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने संज्ञा बना दी। ईश्वर संज्ञा के अंदर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि संज्ञा धारणाओं से बनती है। क्या जरूरत है इस सवाल की? यदि मैं आपको कहीं से ढूंढ ढांड कर एक ऐसी ताकत बता भी दूं जिसने सृष्टि की रचना की थी, तो आपका अगला सवाल होगा कि इस ताकत की रचना किसने की थी? और उसका जवाब दे दूं तो आप एक कदम और पीछे जाकर उसकी रचना का रचयिता पूछेंगे। परंतु आप पूछते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि ईश्वर स्वयंभू हो सकता है, तो क्यों न सृष्टि को स्वयंभू मान लिया जाए? क्यों पढ़ना है इस चक्कर में कि रचयिता कौन होगा? क्या रचना अपने आप में ईश्वर नहीं है? इसे गुण की तरह देखे, संज्ञा की तरह देखते ही आपके धर्म की वृद्धि हो सकती है, परंतु आपकी सच्चाई की खोज में ये बहुत बड़ा बाधक बनेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत